हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। पहले वीडियो में हम लोग जो है शब्द विलोम का अध्ययन करेंगे, जो कि आपकी आर ओ ए आर ओ की परीक्षा और पी सी मेंस की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें जो है 100 इसमें शब्द विलोम कवर किए गए हैं। तो पहला है आदिष्ट, का विलोम हो जाएगा निषिद्ध। आदिष्ट का मतलब होता है आदेश प्राप्त, निषिद्ध का मतलब आदेश का जो है रोक दिया गया हो। आक्रामक का विलोम हो जाएगा आक्रामित या आक्रांत या अनाक्रामक। आवरण, आवरण का विलोम हो जाएगा निरावरण या अनावरण। आद्रत का हो जाएगा अनाद्रत या निराद्रत। आवरण का मतलब होता है ढका हुआ, और आद्रत का मतलब भी ढका हुआ होता है। लेकिन ये जो शब्द है ये हिंदी का शब्द है, इसीलिए हिंदी का हिंदी से जाएगा, और ये जो तत्सम शब्द है तत्सम का तत्सम से जाएगा। इसीलिए आद्रत का निरावरण नहीं हो सकता, लेकिन अर्थ दोनों का एक ही है। अतिथि, इसका विलोम हो जाएगा आतिथेय। आतिथेय का अर्थ होता है जो जिसके घर अतिथि आए, और जो अतिथि होता है वो किसके घर आएगा? आतिथेय के घर आएगा। अगला है आकर्षण। आकर्षण का हो जाएगा अनाकर्षण, और उसके साथ में जो मिलता जुलता है वह है आवर्षण, का हो जाएगा अनावर्षण। आकर्षण का मतलब होता है अट्रैक्शन, और आवर्षण का मतलब होता है रैन वाला। तो आवर्षण मतलब वर्षा होना, अनावर्षण मतलब वर्षा नहीं होना। दोनों में सूक्ष्म अंतर है, इसको याद रखना है। विमुख, विमुख का हो जाएगा उन्मुख या सन्मुख या सम्मुख। और अभिमुख का हो जाएगा प्रतिमुख। दोनों के मतलब एक ही हैं, लेकिन जो अभि शब्द आता है, अभि का विलोम जो है प्रति होता है, इसीलिए अभिमुख की जगह पर प्रतिमुख शब्द ज़्यादा उचित है। ये ऑप्शन से हम लोग देखेंगे कि कौन से ऑप्शन दिए गए हैं हमारे जो है पेपर में। सावधान का हो जाएगा अनअवधान या असावधान। उन्मूलन का हो जाएगा रोपण, और उन्मीलन का हो जाएगा निमीलन। उन्मूलन का मतलब होता है समाप्त करना, और रोपण का मतलब होता है रोपना, जैसे कि पौधा रोपित किया जाता है। और उन्मीलन का मतलब होता है खिलना, और निमीलन निमीलन का मतलब होता है बंद होना। तो ये छोटा सा अंतर है। मान लीजिए उन्मीलन का अगर जो रोपण दे दे तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, उन्मीलन निमीलन उन्मूलन रोपण। अब इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं लोग, और ये वाला सबसे ज़्यादा आता भी है। देखिए अज्ञ, जहाँ पर भी जो उपसर्ग आ लग जाता है तो इसका मतलब जो है नकारात्मक होता है, ये निगेटिव होता है। तो अज्ञ और ज्ञा का मतलब होता है, ज्ञा जो धातु है इसका मतलब होता है ज्ञानी या जानकार। तो अज्ञ मतलब जो ज्ञानी ना हो, विज्ञ मतलब जो ज्ञानी हो, या प्रज्ञ, प्र मतलब होता है जो है ये पॉजिटिव वर्ड में आता है प्र। तो इसीलिए प्रज्ञ का मतलब जो जानकार हो, यानी आगे का उल्टा क्या हो जाएगा? विज्ञ और प्रज्ञ। और अभिज्ञ, देखो इसमें जो है जो उपसर्ग है वो अभि उपसर्ग है, ना कि अपसर्ग है। इसमें जो है अपसर्ग है, इसमें अभि उपसर्ग है पूरा मिला के। तो अभिज्ञ मतलब जो जानकार हो, और अभि का विलोम हो जाएगा अनभिज्ञ, यानी जो जानकार ना हो। और वही अनभिज्ञ वाला ही जो है अविज्ञ है। ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। अब देखिए इसमें है ग्रंथित। ग्रंथित का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा हुआ। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? विकीर्ण। विकीर्ण का मतलब होता है फैला हुआ। अब जो विकीर्ण शब्द है इसके कई और विलोम भी हो सकते हैं, क्योंकि इसका एक परफेक्ट विलोम इसमें यहाँ पर मिलता नहीं है। इसीलिए इसको ग्रंथित भी कह देते हैं, और आकीर्ण भी कह देते हैं, और एकत्र भी कहते हैं। और इन सब का मतलब एक ही है कि एक जगह इकट्ठा होना। और एक चीज ये ध्यान रखना है कि ये हमारा यहाँ पर एकत्र है, इसको एकत्रित एकत्रित नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो एकत्रित शब्द है वो गलत है। सही शब्द क्या होता है? एकत्र। ये जो है वर्तनी की ही गलती है। तो इसीलिए विकीर्ण का क्या हो जाएगा? ग्रंथित या आकीर्ण या एकत्र। और विस्तीर्ण का मतलब होता है फैला हुआ। अब देखिए विकीर्ण और विस्तीर्ण में अंतर है। विकीर्ण का मतलब बिखरा हुआ, और विस्तीर्ण का मतलब फैला हुआ, मतलब एरिया वाइज ज़्यादा हो। और ये जो है इसका विलोम क्या हो जाएगा? संकीर्ण, मतलब संकुचित यानी छोटा एरिया। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट जो है देखेंगे संक्षेपण। संक्षेपण का क्या उल्टा हो जाएगा? विस्तार।
और यहीं पर अगर जो कह दिया जाए संक्षिप्त का मतलब क्या हो जाएगा, संक्षिप्त का मतलब हो जाए उल्टा हो जाएगा विस्तृत। दोनों में अंतर है, संक्षिप्त विस्तृत, संक्षेप विस्तार। और संक्षेपण अगर जो लास्ट में ण लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, विस्तारण। तो जो हमारे विलोम शब्द जो है समीक्षा अधिकारी के पेपर में आते हैं, बस यही छोटी छोटी जो है गलतियां जो है जो होती है यही होती हैं, क्योंकि बाहर हमको लगता है कि हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ, बाद में मिलाते हैं तो गलत हो जाते हैं। इसमें देखिए श्रीयुत, मतलब श्री का मतलब होता है कि समृद्धि से युक्त, श्रीहीन यानी समृद्धि से विहीन, उपयोगी, अनुपयोगी या निरुपयोगी, ये इसके शब्द होते हैं। यहाँ पर भी हमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि जहाँ पर उपयोगी होगा वहाँ पर लास्ट में अनुपयोगी लगाएंगे, और जहाँ पर उपयुक्त होगा, उपयुक्त होगा, वहाँ पर लगाएंगे अनुपयुक्त, अनुपयुक्त। लास्ट में गी नहीं लगा देंगे। अगर जो यहाँ पर गी लगा होगा तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि ऑप्शन सेलेक्ट करते समय कई बार हम लोग चारों ऑप्शन भी नहीं पढ़ते हैं, केवल एक ऑप्शन देखा, देख लिए कि अरे यार यही तो सही है, फटाक से हम लोग निशान लगा दिए। तो सबसे मतलब एक चीज़ यह भी है कि धैर्य के साथ चारों ऑप्शन भी पढ़ना है। अगला है उद्यमी। उद्यमी का हो जाएगा निरुद्यम। अब निरुद्यम जो है, इसमें हम लोग गलती क्या करते हैं, निरुद्यमी ऐसे वर्ड कहीं पर हम लोग लिखा देते हैं, बिना सोचे समझे फटाक से इसको जो है टिक मार दिए। तो ये जो शब्द होता है निरुद्यमी, ये शब्द गलत है। सही शब्द होता है निरुद्यम। अब एक दूसरा शब्द है उद्यम। उद्यम ये है ये है उद्यमी, और ये शब्द है उद्यम, दोनों में अंतर है। इसका विलोम जब आएगा तो इसका हो जाएगा आलस्य। आलस नहीं, आलस्य, याद रखना है, आलस्य हो जाएगा। प्राची, प्रतीची, प्राची का मतलब होता है पूर्वी, और प्रतीची का मतलब क्या होता है, पश्चिमी। चार दिशाएं होती हैं, वैसे आठ दिशाएं मानी जाती हैं। ये होती है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। प्राची, प्रतीची, उदीची, अवाची, ये चार दिशाएं होती हैं। और आग्रह का क्या हो जाएगा, दुराग्रह, या आग्रह का अनाग्रह भी हो जाएगा, अनाग्रह या दुराग्रह। स्तब्ध क्या क्या हो जाएगा, अस्तब्ध। सबसे बड़ी गलती होती है जब हम लोग लिख देते हैं इसका अनस्तब्ध, यही बहुत गलत होता है। ये 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है समीक्षा अधिकारी में, स्तब्ध का अनस्तब्ध लोग लगा देते हैं। तो स्तब्ध में आ उपसर्ग लगेगा, आ स्तब्ध। लब्ध का क्या हो जाएगा, प्रदत्त। लब्ध का मतलब होता है लिया हुआ, और प्रदत्त का मतलब क्या होता है, दिया हुआ। और यहाँ पर कई सारे शब्द आ जाते हैं, जैसे कि लुब्ध या लब्धि। तो ये जो शब्द होते हैं इनमें अ उपसर्ग लगा के शब्द बनाते हैं, अलुब्ध और अलब्धि। और जब लब्ध का की बात आएगी तब प्रदत्त। उद्भव, उद्भव का मतलब जो है किसी चीज का नया विकास हुआ हो। पराभव मतलब पराक्रम का वर्ड होता है कि इसमें पतन की ओर जा रहा है, तो पराभव जो पतन की ओर अग्रसर हो वो हो जाएगा पराभव। उपमा का विलोम हो जाएगा व्यतिरेक। इसका जो विलोम है व्यतिरेक के अलावा उपमा का हो जाएगा अनुपमा। अनुपमा भी इसका जो है हो जाएगा। उपमा मतलब जिसकी उपमा दी जा सके, अनुपमा मतलब जिसकी उपमा ना दी जा सके। अब यहीं पर अगर जो उपमेय अगर जो हो जाएगा तो अनुपमेय, लास्ट का वाला भी हम लोगों को सही करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को याद रखनी है। उदासीन, क्रियाशील या आसक्त। आसक्त जो शब्द है इसको ध्यान रखना है, आसक्त, इस शब्द से हमें कंफ्यूज नहीं करना है। ये वाला जो शाह है ये जो है मूर्धन्य शाह है, और ये वाला शाह क्या है, ये दंत शाह है। जो मूर्धन्य शाह है इसमें इसका मतलब होता है शक्ति के साथ। देखिए आ लगा है ना, बड़ा आ, तो इसका मतलब है शक्ति के साथ, और इसका मतलब है किसी के ऊपर निर्भर ना रहने वाला, सॉरी किसी के ऊपर निर्भर रहने वाला, आसक्त। और उदासीन मतलब न्यूट्रल। और इसी तरह जो है जो अनासक्त का है उसका विलोम हो जाएगा आसक्त। तो उदासीन का आसक्त है और
अनासक्त का भी आसक्त है। कोलाहल, कोलाहल का होता है विलोम शांति या नीरवता। नीरवता, रव का विलोम नीरव, लेकिन नीरवता नहीं होगा। नीरवता जो है कोलाहल का विलोम होगा। रव का मतलब होता है शोरगुल या फिर शब्द, रव, और उसमें क्या हो जाएगा विलोम नीरव। ता याद रखना है कि कहाँ पर लगाना है। छद्म, छद्म का मतलब होता है छिपा हुआ, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा व्यक्त या फिर प्रकट। प्रकट भी इसका विलोम हो जाएगा। संकृत क्या हो जाएगा निस्तब्ध। अब देखिए अगर जो नी उपसर्ग ना लगा हो, केवल स्तब्ध लिखा हो, तब इसका विलोम अगर जो पूछा जाएगा तो हो जाएगा अस्तब्ध, अभी ऊपर बताया जा चुका है अस्तब्ध। और अगर जो नी उपसर्ग लग जाएगा तब इसका विलोम पूछा जाएगा, तब हो जाएगा झंकृत। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब देखिए इसमें जो है जितेंद्रिय दिया है। जितेंद्रिय का मतलब होता है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। माफ करिए, जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा इंद्रियातीत, या फिर इसको जो है इंद्रियासक्त भी कह सकते हैं। इंद्रिया, अब सक्त इस तरह करना है इंद्रियासक्त, इंद्रियासक्त, या छूट गया इसमें, इंद्रियासक्त यानी इंद्रियों पर आसक्त हो। तानुग का विलोम हो जाएगा निर्नुग। तानुग का मतलब होता है अनुगमन करने वाला, अनुगमन करना, अनुगमन, अनुगमन करना। और निर्नुग का मतलब होता है अनुगमन न करना। और इसी में अगर जो लिख दिया जाए सानुगा गामी, इसका मतलब हो जाएगा अनुगमन करने वाला। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे निरनुगामी। ये जो है चेंज करेंगे हम लोग। जैसा जो है शब्द होगा, जैसे कि इस तरफ जो है जो मतलब उपसर्ग प्रत्यय लगे हैं उसी टाइप के इधर भी लगेंगे, ये याद रखना है। साधर्म का क्या हो जाएगा नैधर्म। संग क्या क्या हो जाएगा निसंग। अब देखिए जो निसंग है ये अगर जो आप संधि विच्छेद पढ़ेंगे उसमें जो है विसर्ग वाले में, तो ये निहि प्लस संग ऐसे आता है। अब इसका जो है ये होता है अगर जो विसर्ग के बाद में सा आता है तो जो है विसर्ग आधे सा में कन्वर्ट हो जाता है। तो बस वही वाला लगाया गया रूल यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा निसंग। ईशत, ईशत का विलोम क्या हो जाएगा अलम। अब ईशत का अर्थ क्या होता है आंशिक, आंशिक। और अलम का मतलब क्या होता है पूर्ण या पूर्ण रूप से। और उत्पतन, उत्पतन का अर्थ क्या हो जाएगा निपतन या अवतरण। कोप का मतलब, कोप का विलोम क्या हो जाएगा कृपा। देदीप्यमान तिमिरांकित, देदीप्यमान मतलब होता है दीप्त यानी प्रकाश, प्रकाश से भरा हुआ। तिमिरांकित मतलब अंधकार से भरा हुआ। अब इसमें ये देदीप्यमान है, यहाँ पर कई कई जगह जो है दैदीप्यमान लगा होता है जो कि गलत होता है। समास और संधि इन दोनों का विलोम भी जो है थोड़ा ध्यान रखना है। समास का क्या हो जाएगा व्यास, और संधि का विलोम होता है विग्रह। और उसी तरह आगे देख लीजिए अनुदार, अनुदार का विलोम होता है या तो उदार या तो प्रतिक्रियाशील। उदार, अनुदार का विलोम उदार या प्रतिक्रियाशील। रुक्ष का मतलब होता है खुरदरा या फिर रूखा। इसका विलोम क्या हो जाएगा स्निग्ध, स्निग्ध का मतलब होता है चिकना। उत्तरीय का विलोम हो जाएगा अधोवस्त्र। अब देखिए इसमें थोड़ा ये ध्यान रखने वाली बात है कि उत्तरीय और उत्तरी, कुछ लोग जो है उत्तरी का विलोम तुरंत दक्षिणी लगा देंगे, दक्षिणी। जबकि जो दक्षिणी का विलोम जो होता है वो उत्तरी का विलोम होता है, लास्ट में या नहीं होता है। अगर जो उत्तरी लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो वस्त्र जो जो है कमर के नीचे पहने जाते हैं, और माफ करिए कमर के ऊपर पहने जाते हैं उत्तरी वस्त्र। और जो अधो वस्त्र होता है वो कमर के नीचे नीचे पहने जाने वाला वस्त्र है, और उत्तरी दिशा से संबंधित है। तो ये थोड़ा सा अंतर है। आवर्तक का विलोम क्या हो जाएगा विवर्तक, या अनावर्तक भी होता है, या अनावर्तक। सूत्रपात का हो जाएगा उपसंहार। सूत्रपात का मतलब होता है शुरू करना। और जैसे कि कुछ निबंध लिखते हैं तो सबसे लास्ट में क्या लिखते हैं उपसंहार, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा उपसंहार।
निष्पत्ति का विलोम हो जाएगा प्रतिपत्ति। साधिकार का विलोम हो जाएगा निर्धिकार। निर्धिकार आ नहीं, निराधिकार कुछ लोग जो है लगा देंगे, जबकि ये आ वाली जो मात्रा है ये नहीं लगेगी, क्योंकि जो इसमें निर प्लस अधिकार इस तरह इसका जो है योग होता है। तो निर प्लस आ, इसमें देखिए छोटा आ है, इसीलिए यहाँ पर भी छोटा आ ही होता है, निरधिकार। अधिकृत का हो जाएगा अनाधिकृत। अब देखिए नीचे कृत है और इधर भी कृत है, इधर अधिकार है इधर भी अधिकार है, लास्ट वाले सबसे ज्यादा लास्ट वाला ही शब्द जो है ध्यान रखना है। पर्यास का हो जाएगा विपर्यास। आदि का हो जाएगा सद्य, या फिर देखिए आदि का मतलब होता है पुराना या फिर बहुत पुराना है, यानी आदि। और या फिर इसका जो है मूल भी अर्थ होता है। मूल मतलब एकदम जैसे कि कोई बहुत पुरानी बात, मतलब चल रही है कोई योजना, तो इसके जो सबसे लास्ट में हो यानी आदि में हो तो उसे कहते हैं मूल। तो ये हो जाएगा आद्य। आदि का जो है विलोम जो है अंत्य भी होता है, अंत्य, अंत नहीं, अंत्य। नाधि ताधि और या, और इसी को जो है सद्य, या फिर इसको सद्य का मतलब होता है आज का, आज का। अब देखिए कोई चीज आदिकालीन है, पुरानी है, और तो इसका विलोम क्या हो सकता है, आज का जो हो सद्य। तो ये अंत और सद्य दोनों विलोम होते हैं। अधिकतर आपको पेपर में अंत ही अधिकतर देखने को मिलता है, लेकिन पेपर का कठिनाई लेवल बढ़ रहा है तो इसीलिए सद्य आपको देखना ज़्यादा जरूरी है। अब इसमें देखिए घन, घन का विलोम क्या हो जाएगा, तरल। अभिधा का विलोम क्या हो जाएगा, लक्षणा। अभिधा लक्षणा ये जो है जो वाक्य होता है, सेंटेंस होता है, इसके गुण होते हैं कि कौन सा गुण जो है किस भाव को प्रदर्शित कर रहा है। अंतिक का हो जाएगा दूरांकित। गहन का हो जाएगा पुलिन। जैसे कि सागर के जो किनारे होते हैं, माफ करिए, जो मतलब बीच होते हैं जिनको पुलिन बोलते हैं ना, तो पुलिन का मतलब होता है जहाँ पर गहरा कम हो, यानी जहाँ पर गहन हो उसकी उल्टा क्या हो जाएगा, पुलिन, जहाँ पर गहरा कम हो। ग्रहीत, ग्रहीत का हो जाएगा त्यक्त। ग्रहीत का मतलब होता है ग्रहण किया हुआ। देखिए ग्रहण, ग्रहण में अगर जो प्रत्यय लगा देंगे तो ये जो रा है ये री में बदल जाता है, तो ये हो जाएगा ग्रहीत। ग्रहीत का क्या हो जाएगा, त्यक्त यानी त्यागा हुआ। गार्हस्थ, आधी है फिर या पूरी है। गार्हस्थ का मतलब होता है सन्यास, और इसमें जो है, हाँ इसमें सन्यासी नहीं दिया है, आगे जो है मिलेगा इसमें। और ग्राह का हो जाएगा अग्राह्य। ग्रहण का हो जाएगा त्याग। दुर्दिन का हो जाएगा सुदिन। क्षीण का हो जाएगा पुष्ट। जो क्षीण है का भी पुष्ट हो जाएगा, और कृश का जो अपोजिट है वो भी पुष्ट हो जाएगा। और साथ में एक शब्द आता है पीन। पीन का भी मतलब होता है, इसका उल्टा होता है पुष्ट। पीन का मतलब बहुत पतला होता है, बहुत पतला मतलब क्षीण या फिर क्रश, इस तरह से। और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, पुष्ट। कालातीत का विलोम हो जाएगा अनतीत। टकसाली का हो जाएगा सामान्य। टकसाली का मतलब होता है जैसे कि टकसालों में जो है सिक्कों की ढलाई होती है, तो मतलब होता है बहुत ही अच्छी विशेषीकृत रूप से बनाया हुआ। तो विशेषीकृत रूप से बनाए हुए का उल्टा क्या हो जाएगा, सामान्य। दूषित का हो जाएगा स्थित। दूषित, स्थित का मतलब होता है पवित्र। तो इस तरह सित का जो अपोजिट है वो असित भी हो सकता है, असित। और दूषित का जो अपोजिट है होगा वो जो है स्वच्छ भी हो सकता है। लेकिन स्वच्छ जो है बहुत ज़्यादा सटीक नहीं माना जाता, क्योंकि स्वच्छ का विलोम एक मलिन, मलिन ये ज़्यादा जो है सटीक माना जाता है। अब इन ऐसे ऑप्शनों के जो उत्तर होंगे तो हम लोग ऑप्शन देख के लगाएंगे। दृढ़, दृढ़ का विलोम हो जाएगा दोलायमान। हालांकि एक बहुत सरल है, अदृढ़। इसको भी आप लगा सकते हैं अगर जो पेपर में आया हुआ है। अगर जो नहीं है तो ये दोलायमान भी जो है इसका विलोम होगा। दाता, दाता का मतलब होता है जो देता है। तुम का मतलब होता है कंजूस, कंजूस। दोष मोचन, अर्थात जिस पर दोष, जो दोष से मुक्त हो गया हो, मोचित हो गया हो। जैसे संकट मोचन होते हैं, संकट से छूट से छुड़ाने वाले।
इसी तरह दोष मोचन यानी दोष से जो मुक्त हो जाए। अभिशप्ति यानी जो जो है शाप से ग्रसित हो। निषेध का हो जाएगा विधि और निषिद्ध का हो जाएगा विहित। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, निषेध विधि, निषिद्ध विहित। पाश्चात्य का मतलब होता है बहुत ही पुराना, पौर्वास्त्य और या फिर पौर्वत्य, ये हो जाएगा, इसका मतलब होता है नवीन। शब्द देख लीजिए, पौर्वस्त्य और पौर्वात्य। प्रशांत का मतलब होता है जो शांत हो। उद्भ्रांत, उद्भ्रांत का मतलब होता है जिसमें बार बार उत्साह है या फिर जो है हलचल हो। प्रेषक का प्रेषक का उल्टा क्या हो जाएगा, प्रेषिती, मतलब जो पत्र प्राप्त करने वाला होता है उसको प्रेषिती कहते हैं। प्रेषक का विलोम प्रेषिती। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अब इसमें देखिए मंथर है। देखिए रामायण वाली कहानी आप लोगों ने खूब सुनी होगी, उसमें जो है एक कैरेक्टर था मंथरा। तो मंथरा का जो है जो काम था वो बहुत धीमे धीमे होता था, क्योंकि वो थोड़ा विकलांग थी। तो मंथर का उल्टा क्या हो जाएगा, क्षिप्र। और महत्वपूर्ण, ये आधिता फिर आधिता, डबल आधिता है, ये याद रखना है। महत्वपूर्ण का हो जाएगा गौण। सचेत का हो जाएगा मूर्छित। आधिचा, मूर्छित, आधिचा है इसमें शब्द की जो व्याकरण है वो थोड़ी याद रखनी है, यहाँ पर गलत हो गया था, आधिचा फिर छा है। मूर्छित। मुदित का मतलब होता है खिला हुआ। खिन्न मतलब जो है जो है मुरझा गया हो। मानवता का हो जाएगा नृशंसता। युयुत्सा का मतलब होता है युद्ध करने वाला, युद्ध करने की इच्छा। चाह का उल्टा क्या हो जाएगा, मैत्री। क्षुद्र का हो जाएगा विराट। जैसे क्षुद्र ग्रह होते हैं ना, छोटे छोटे जो है जो उल्का पिंड होते हैं उनको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, विराट। रथी का हो जाएगा विरथी। तृष्णा का हो जाएगा अतृष्णा या वितृष्णा। संन्यास का क्या हो जाएगा, गार्हस्थ्य। अब देखिए आधी सा है, आधी था है, फिर पूरा या है। लेकिन जब सन्यासी की बात होगी, अब देखिए सन्यास जो है ये जो है क्या है, ये विशेषता है। गार्हस्थ, गार्हस्थ ये विशेषता है। और जो सन्यासी है ये नाउन है, ये जो है संज्ञा है। जो सन्यासी का विलोम होगा वो गृहस्थ होगा, यानी पूरी था। और जब सन्यास की शब्द होगा तो वहां पर गार्हस्थ होगा। ये बहुत ही ध्यान से समझने वाला शब्द है, यहाँ पर कंफ्यूजन होती है। उद्धत का क्या हो जाएगा, विनत। और विनीत का विलोम हो जाएगा धृष्ट। हालांकि ये भी जो है ऑप्शन से होगा, इतना सटीक जो है मतलब शब्द दिया हो थोड़ा जो है मुश्किल बात है, लेकिन इसको ऑप्शन से करेंगे हम लोग। उपमित का हो जाएगा अनुपमित। अमित का मतलब होता है अमित, मतलब जिसकी सीमा जो है ना हो। आ का मतलब नहीं हो, मित मतलब नापना, जिसको नापा ना जा सके। का विलोम क्या हो जाएगा, परिमित, जिसको मापा गया हो या मापा जा सके। या सामित यानी जिसकी मिति अर्थात जो सीमा है वो निश्चित हो। करुण का हो जाएगा निष्ठुर। अब देखिए इसमें ता नहीं लगाया गया है, लेकिन अगर जो करुणा शब्द है, करुणा, तब इसमें निष्ठुरता शब्द आएगा या फिर कठोरता में ता लग जाएगा। करुणा और करुण दोनों में अंतर समझ लीजिए। उद्विग्न, उद्विग्न का हो जाएगा निश्चित, ये गा आधी है ना है, उद्विग्न। च्युत, च्युत का मतलब होता है अपने पद से जिसको हटा दिया गया हो। का विलोम क्या हो जाएगा, अच्युत, यानी जिसको पद से ना हटाया जा सके या फिर ना हटाया गया हो। संयुत यानी जो पद से संयुक्त हो, संयुत। जूठा का विलोम क्या हो जाएगा, कोरा। अनंत का विलोम हो जाएगा जिसका जिसका कोई अंत ना हो। का विलोम क्या हो जाएगा, अंत या शांत। शांत का मतलब है सा प्लस अंत, तब ये मिलके बना है शांत। इस वाले शांत से कंफ्यूज नहीं करना है, ध्यान रखना है। असीम का हो जाएगा ससीम। अब देखिए जो असीम है और अनंत है ये दोनों समानार्थी हैं। अब इसमें देखिए है निरत। निरत का विलोम क्या हो जाएगा, विरत। उन्मी उन्मत्त का मतलब क्या होता है, उन्मत्त का मतलब होता है उन्मत्त, यानी जिसके मन में बहुत ज़्यादा जो है व्यथाएं हो या फिर उछाल आए। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्थिर चित्त। ऐष्णा का हो जाएगा अनैष्णा। तृषा का हो जाएगा तृप्ति। और अगर जो तृष्णा शब्द होगा
तृषा की जगह पर, ये यहाँ पर हालांकि पूर्व में हो चुका है, तृष्णा शब्द हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा अतृष्णा या वितृष्णा। और तृषा जब होगा तब हो जाएगा तृप्ति। तृषा मतलब प्यासा, और तृप्ति मतलब जिसका जो है पानी, जैसे कि कोई पानी पी लिया हो तब तृप्ति हो जाती है। यादृश का हो जाएगा अन्न अन्यदृश, अन्यादृश, आधी ना है, फिर या है, या में बड़ा की मात्रा है, और दृश, अन्यादृश। रुग्णता का क्या हो जाएगा, नीरुजता। अब यहाँ पर कई कुछ किताबों में हो सकता है इस तरह छोटी ई वाला दिखा है नी, लेकिन ये गलत होगा, नीरुजता बड़ी ई वाला होगा, नीरुजता। मनस्वी का हो जाएगा प्रमादी। मनस्वी का मतलब होता है जो मन से एकदम शांत हो, और प्रमादी का मतलब होता है जो है मन से शांत ना हो, बहुत ज़्यादा उछल कूद करता हो। पुष्टि का हो जाएगा परिहार। छाया का हो जाएगा आतप। कहीं पर हो सकता है आपको जो है पेपर में छाया की जगह धूप दिखाई दे, लेकिन धूप की जगह पर अगर जो आतप शब्द है तो आप इसी को चुनेंगे, धूप को नहीं चुनेंगे। पुष्ट का क्या हो जाएगा, पुष्ट का हो जाएगा क्रश या पीन, ये तो हाँ बताया जा चुका है। पीन का भी जो है अपोजिट क्या हो जाएगा, क्रश। यति का मतलब होता है सन्यासी, सन्यासी, सन्यासी है, सन्यास नहीं है, यति। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, गृहस्थ। अगर जो सन्यास बोला जाए तो गारहस्थ हो जाता है, गा गा हा में रा की माता, गारहस्थ, आधि सा राधि था, फिर या, गारहस्थ, इस तरह से हो जाता है सन्यासी। सन्यासी का गृहस्थ और सन्यास का गारहस्थ। तो ये 101 जो है विलोम थे। और आपको पसंद आया हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।